मानव जीवन उत्तम पा करके जिसने दिया है उसके धरोहर के लिए धन्यवाद न करो। तो भगवान विष्णु ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ रचना ये सब मेरी है। संसार पूरा कुटुंब पूरा विश्व मेरा परिवार है, और मेरे परिवार से हट करके जब कहीं से व्यवस्था और कल्याण पाना चाहता है तो ये तो असंभव है, हो नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है, हे श्रेष्ठ मानव, अब भी तू अपनी बात को भूल को समझ करके और भूल से क्षमा मांग करके भगवान विष्णु की शरण में आ जा और तेरा कल्याण कर दूंगा। क्योंकि भगवान विष्णु घटघटवासी जी ने कहा है कि सत्संग और धर्म और पुण्य दया से बड़ी कोई भी संपदा नहीं है। जब भी तू तराजू में रखेगा इन चीज़ों के लिए और पाप और अधर्म और अपने स्वार्थ के लिए, तो तेरा पल्ला उठ जाएगा, और ये पल्ला हमेशा वजनीक रहेगा, भारी रहेगा। क्योंकि दया, धर्म और तप और दान और सेवा ये पारस है, पारस, और ये पाप और पुण्य स्वार्थ है, ये लोहा है। लोहा हमेशा जंग लग जाती है। सोना काई ना लगे और लोहा गुनो ना खाए। सोना काई ना लगे और लोहा घुनो ना खाए। बुरे भले सब विष्णु भक्त कबऊ नरक ना जाए। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो मेरे सोते जगते किसी भी प्रकार से मेरा नाम और गुणगान जो कर देता है, उसका मैं हर तरह से समस्या हटा करके और उसका कल्याण कर देता हूँ। ये समस्या भी है, भी मेरी हैं। इसलिए जब तक तुम मेरे तरफ दृष्टि नहीं डालोगे, संसार की वस्तुओं से तुम बार बार फरियाद मांगोगे, अपनी राहत मांगोगे, अरे अज्ञान, उनके पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे करके तुम्हें राहत प्रदान कर सके। आप अंधेरे में हाथ डाल रहे हैं। ज्ञान है प्रकाश, अज्ञान है अंधेरा। कहो विष्णु कैसे निभे, कहो विष्णु कैसे निभे, केर बेर को संग। चंदन विषु व्यापत नहीं, लिपटे रेत भुजंग। भगवान विष्णु ने कहा है कि शीतलता एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा पारस है, जहाँ जिसके पास धरोहर बन के ठहर जाता है वहाँ अहंकार कभी छू नहीं सकता, वहाँ कष्ट आ नहीं सकता, बीमारी वहाँ किसी प्रकार का स्थान बना नहीं सकती। इसलिए ये ऐसा एक पर्व है, ऐसी एक खान है, ऐसा एक पारस है जिसको पाकर के व्यक्ति भगवान विष्णु जैसी धरोहर को पा लेता है, जिसको पाकर के मानव जीवन में सूरज की भांति प्रकाशित हो जाता है, जिसको पाकर के यहाँ और वहाँ 7 जन्म तक सुख और शांति को पाकर के भगवान विष्णु के धाम को सिधार जाता है। ऐसा है, ये सुख शांति मिलेगी कहाँ से? दया से। कहो विष्णु कैसे निभे, केर बेर को संग। केरा और बेरिया एक ही जगह लगा दो, केरा और बेरिया एक जगह लगा दो। अब बेरिया का कांटा होता है यूं, और जब ये हवा चलेगी, जब ये हवा चलेगी तो बेरिया का कांटा ये घुमा होता है और केरा के पत्ते पे लगेगा और बार बार फाड़ता जाएगा। क्योंकि बेरिया का काम ही यही है, बीछी का काम यही है, दुष्टाचारी का काम यही है, क्योंकि वो हमेशा कांटे की तरह रहता है, हमेशा वसूला अपनी तरफ खोरा डालता है, लकड़ी दूसरे की काटता है।
वसूला हमेशा, वसूला कौन चलाता है? हमेशा लकड़ी दूसरे की काटेगा और खोरा अपनी तरफ डालेगा, ये किसी का नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये किसी का ये नहीं होगा। दया जब उत्पन्न नहीं होगी, तुम किसी के प्रति भाविक नहीं हो पाओगे, तो चिंता मत करो, तुम्हारा भी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये तो दुनिया में सबका करनी भरनी का मेला है। और ये सोच लो, समझ लो, हम तुम्हें नाना प्रकार की वीडियो के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम तुम्हें जगाने का काम कर रहे हैं। अभी भी जग जाओ। मानव जीवन जो शेष बचा है ये तुम्हारा धर्म की ओर चला जाएगा, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वरना ऐसे ही जीवन जो बचा है ऐसे ही काट दिया तो ये जीवन आगे के तो चला गया है, ये भी वहीं चला जाएगा। मानव जीवन की धरोहर सब ही नष्ट हो जाएगी। तो गुरुदेव बार बार आपको जगाने का काम कर रहे हैं। तो केरा और बेरिया एक जगह लगा दो, तो बेरिया का काम है कांटा, केरा पर बार बार अपना हवा चलेगी तभी फार करके और केरा की धज्जियां उड़ा देगी। ये केला है, केला की धज्जियां उड़ा देगी। कितना सुंदर केला का पेड़ है, और कितना सुंदर केला के पेड़ के समय पर देखो ये कितना शीतल है। जब भी बैठोगे केला के पास ठंडक मिलेगी, और कितना सुंदर फल आता है, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ते हैं। और ये केला की शांति समझ करके, अच्छाई समझ करके, और भगवान विष्णु ने क्या किया है इसमें, आगे कथा के माध्यम से सुनो। तो बेरिया हमेशा अपने कांटे के माध्यम से, अपनी क्रूरता के माध्यम से, असुरी संपदा के माध्यम से वो हमेशा दूसरे को कष्ट पहुंचाती रहती है। और कष्ट पहुंचाने वाला देखो वहाँ के वहीं रहता है, उसका कोई विकास नहीं हो सकता। बेरिया जब भी बढ़ेगी तो नीचे कोई आएगी, वो कभी भी अपनी उन्नति नहीं पाएगी, हमेशा कोई उन्नति नहीं पा सकती। उद्धार तो इसलिए हो जाता है कि बेरिया के बेर कभी शिवतेरस पर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ जाते हैं तो थोड़ी बहुत कृपा मिल जाती है, तो कहीं न कहीं खड़े होने की जगह मिल जाती है, वरना उनका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो गद्दारी, छल कपट, धोखे, दलाली का कहीं ठिकाना नहीं है। आज नहीं तो कल ओरे की तरह गल जाने के काम आओगे। इसीलिए हट जाओ, और दया के लिए हमेशा भगवान विष्णु के पास जगह है, दया के लिए साधु संत ब्राह्मणों के पास जगह है, दया के लिए हर जहां जाओगे से बैठो और अपना आनंद पाओगे। बात आती है केला की। बेरिया का ऑप्शन जो है उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है कि दूसरे का नुकसान करने पे लगी रहती है। अब केरा का आया तो केरा ने सोचा कि मैं बेरिया की तरह कैसे हो जाऊं, ये तो बेरिया है, ये तो एक बीछी है, बीछी जब होश में आता है तो टंक चला देता है। तो ये ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे चलो इसकी मानसिकता इसको जाएगी, इसका भोग भाग इसके खाते में जाएगा, और मैं अपनी अच्छाई इसके पीछे क्यों छोड़ दूं। इसलिए केला ने सोचा ये नीचे को जा रही है और अब अपना ऊपर को चलो। तो केला के पत्ते देखोगे एक से एक ऊपर को निकलते चले जाते हैं। इसलिए केला इतना महान हो गया। केला ने अवगुण नहीं लिया बेरिया का, और अपनी अच्छाई को देख करके केला ने अपने को बेरिया से हट करके, लड़ाई झगड़ा से बच करके, और उसने ऊपर के लिए बढ़ना शुरू कर दिया। तो केला का पत्ता से ऊपर से निकलता चला जा रहा है, तो केला बेरिया से ऊपर चला गया, बेरिया अपनी जगह रह गई। बेरिया हमेशा नीचे को गिरती चली जाती है, क्योंकि उसको अहंकार है, वो दूसरे का नुकसान करना चाहती है। दूसरे को नुकसान करने वाला कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, उसकी हमेशा बर्बादी होगी। केवल उसकी मन की चंचलता है, और उसकी चंचलता में वो अपने मानव जीवन की धरोहर को नष्ट कर देता है। और केला ने अपनी अच्छाई को सोच करके और बुराई से हट गया, कहा कि रार से हार प्यारी है, और केला अपना ऊपर को बढ़ना शुरू कर दिया। केला के पत्ते से पत्ता निकलना शुरू हो गया। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने क्षीर सागर में अपनी चर्चा कर रहे हैं। केला को दोनों को देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो इनकी क्या है। बार बार केरा बेरिया से हेल मेल करना चाहता है, और फिर हवा चलती है तो बेरिया के कांटे केरा को फाड़ करके अलग कर देते हैं। अच्छा, महान पुरुष किसी की सहायता करना चाहता है, लेकिन दुष्टाचारी हमेशा अपने बेरिया जैसे कांटे से उसको उधेड़ना चाहता है,
उसको क्षति पहुंचाना चाहता है, उसे बार बार घाटा देना चाहता है। अरे पगले, ये तेरी मानसिकता है, जिस पर विष्णु जी का पंजा है, जिस पर लक्ष्मी का पंजा है, जिस पर गुरु घटघट वासी जी का पंजा है, अरे उसका तो तिल बिगाड़ने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। अरे छोड़ दे, यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो धरती वासियों की क्या औकात है। इसलिए जो धर्म को पकड़ लेता है, जो शीतलता को अपने अंदर धारण कर लेता है, दया को अपना पात्र बन जाता है और हमेशा भगवान विष्णु लक्ष्मी को धन्यवाद देता रहता है, उसको हमेशा कष्ट तो आते हैं, आएंगे क्यों? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। आप अपनी परीक्षा से हिलिए मत और आप अपनी जगह बने रहिए। कष्ट आपको छू नहीं सकता, आएगा और आपके सहारे में निकला चला जाएगा। आंधी तो बेरिया को भी आती है और आंधी केला को भी आती है, केला को भी आती है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी ने कि हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, केला ऐसे शीतल वृक्ष के लिए इसको क्या देना चाहिए? तो लक्ष्मी कहने लगी, हे नाथ, इसको तो एक संत जैसी उपाधि देना चाहिए, ब्राह्मण जैसी उपाधि देना चाहिए और इसको इतना श्रेष्ठ बना देना चाहिए जैसा केरा जैसे ही स्वभाव, ऐसे ही धर्म आचरण, हमेशा अच्छा सोचे और लड़ाई झगड़ा से बच करके और अपना कल्याण करे। भगवान विष्णु प्रभावित हुए और लक्ष्मी की बात सुनकर के तो भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, और हम और तुम दोनों ही केला में निवास ले लेते हैं, क्योंकि ये शांति जैसी चीज औरों के लिए नहीं है लक्ष्मी। इसलिए घटघट वासी जी का भगवान विष्णु लक्ष्मी का केला में निवास हो गया है। भगवान विष्णु ने केला में निवास ले लिया। ये बृहस्पतिवार के लिए केला पूजा होगी, उनके मनवांछित उन्हें फल मिलेंगे। एकादशी के दिन केला की पूजा करके और बड़ी श्रद्धा भाव परिवार में अपनी आरती घटघट वासी जी करेंगे, उनको मनवांछित फल मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा, मेरी उन पर धन की कृपा सदा बरसती रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी शांति उन परिवारों में सदा सुरक्षा कवच बन करके बनी रहेगी। घटघट वासी जी ने कहा, मेरी ज्ञान गंगा हमेशा उनके घरों में और दिलों में हमेशा बहती रहेगी। घटघट वासी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने तीनों ने वरदान दे करके और केला को आनंदित कर दी। कहो गुरुदेव कैसे निभे? घटघट वासी जी, कहो घटघट वासी जी, कैसे निभे केर बेर को संग? भगवान विष्णु ने उत्तर दे करके बेरिया को वहीं पर झुकने पर और मिटने के समय पर लगा दिया। कहा कि दुष्टाचारी कभी भी कुछ अपना विकास नहीं कर सकता और मेरे भक्त का कभी तिल नहीं बिगाड़ सकता। वो लाख यत्न करे, लेकिन वो जितना यत्न करेगा उतना ही धरती में मिलता चला जाएगा। उसका नाम निशान खत्म हो करके हर व्यक्ति बेरिया से नफरत करेगा। जब भी उसके ढिंग जाएगा तो अपने कपड़े बचाने का काम करेगा, क्योंकि बेरिया का काम है कपड़े को फाड़ देना। ऐसे दुष्टाचारी बेरिया जैसे स्वभाव को रखते हैं, वो कभी भी उन्नति और तरक्की नहीं पाते। और भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव ने कहा है कि मेरी कृपा कभी भी उनके पास नहीं जाएगी। गुरुदेव ने कहा है मेरा ज्ञान कभी भी उनके हृदय में और उनके दिलों में नहीं बहेगा। और लक्ष्मी ने कहा वो हमेशा धन के लिए और मेरी कृपा को तबाह बने रहेंगे। बेरिया स्वभाव के प्राणी और केला स्वभाव के प्राणी जो भी होंगे वो हमेशा धन धान्य से भरे पूरे रहेंगे। और गुरुदेव भी ज्ञान गंगा अपना हमेशा उनके दिलों में बहती रहेगी। लक्ष्मी ने कहा धन धान्य से भरे पूरे रहेंगे और धन की कृपा उन पर सदा ही मेरी बनी रहेगी। ये केला स्वभाव के व्यक्ति जो हैं, ये संत स्वभाव है, ब्राह्मण आचरण है। ऐसे शील स्वभाव के लिए भगवान विष्णु ने केला में और लक्ष्मी ने और गुरुदेव तीनों ने निवास ले लिया है। इसलिए केला श्रेष्ठ माना जाता है। और केला के फल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। कहो विष्णु कैसे निभे
केरे बेर को संग, चंदन विषु व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। गुरुदेव ने कहा कि भक्त से अब देखिए केरा और बेरिया का निर्णय हो गया। केरा और बेरिया दोनों ही अलग अलग विचारों के थे, जैसा जिसका भाव था, जैसे जिसके विचार थे, और तैसा उसको फल मिल गया है। बेरिया को नष्ट हमेशा आदमी नफरत करेगा, और केला से जो भी प्रेम करेगा, जल चढ़ाएगा, एकादशी को व्रत रखेगा, उनकी पूजा करेगा, बृहस्पति को व्रत रख कर के पूजा करेगा, तो उन केरा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से तीनों का आशीर्वाद भरपूर पाएगा। तीनों से क्या मिलेगा? गुरु से ज्ञान गंगा उनके हृदय मस्तक में हमेशा प्रकाशित रहेगी। भगवान विष्णु हमेशा अपनी दया, अपनी शीतलता उनके मस्तक में हमेशा बरसाते रहेंगे। शांति घर में, धन धान्य शांति से भरा रहेगा। लक्ष्मी ने कहा मेरी कृपा हमेशा धन की बरसती रहेगी, वो घर कभी भी संपत्ति से हमेशा भरे पूरे रहेंगे। कहो विष्णु कैसे निभे केर बेर को संग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन कितना शीतल वृक्ष है, और चंदन पर जाते हैं सर्फ वार वार लिपटते हैं, वार वार जाते हैं, सुगंध के देख करके सुगंध लेना चाहते हैं, और उस पर लिपट करके उसकी तरावट लेना चाहते हैं। चंदन ठंडा होता है और सुगंध देता है, शीतल होता है, तो इसलिए बार बार बड़े बड़े भुजंगी नाग चंदन पर जाकर लिपटते हैं, चढ़ते हैं, उसकी छायाओं में रहते हैं और उसकी शरण लेते हैं वार वार। लेकिन सर्व नहीं जानते कि हमारे अंदर विष है, दुनिया हमसे नफरत करती है, क्योंकि हमारी विष की वजह से कोई भी हमसे प्रेम करना नहीं चाहता है। लेकिन सर्प को उस समय ध्यान नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, परेशान होता है, तो उस समय उसे कोई ज्ञान नहीं होता, उस समय उसे शांति की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्प बार बार चंदन के पेड़ पर जाते हैं और सुगंध लेते हैं उनकी शीतल छाया में, और शीतलता की वजह से चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं चंदन के पेड़ से। अब चंदन सोचता है कि इनकी तो मानसिकता खराब है, कोई भी इनसे प्रेम करे तो ये फन मार देते हैं और उसकी अपना विष उनके अंदर पहुंचा देते हैं। अब बताओ इनसे छुटकारा कैसे हो? मैं इनसे दूर रहना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे पास आना चाहते हैं, क्या करूं? तो चंदन ने कहा कि इनका करनी भरनी का मेला है, इनकी करनी इनके साथ छोड़ दो। अपनी अच्छाई क्यों नष्ट करना चाहते हो, क्यों दबाना चाहते हो? अरे तुम तो शीतल हो, तुम तो सुगंधित हो। साधु संत महापुरुष तुम्हें घिस करके अपने चंदन माथे पर लगा करके और सुशोभित होते हैं। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर लगता है, विष्णु के मस्तक पर लगता है, और जितने भी महान पुरुष हैं और देवता हैं, तुम्हारे चंदन तुम्हें लगा करके अपने माथे पर सुशोभित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। और चंदन एक सनातन की पहचान है। इसलिए चंदन ने सोचा अपना शीतलता और अपनी सुगंध क्यों नष्ट करना चाहते हो? इसलिए ये लिपटा है तो लिपटे रहने दो, लेकिन इसके विष से कोई मतलब मत रखो, इसकी बुराई से कोई मतलब मत रखो, इससे कोई भी अपना स्वार्थ मत रखो। इसे तुम्हारी तरावट और सुगंध ले रहा है, वो ले लेने दो, लेकिन इसका विष इसी के पास रहने दो। अपनी अच्छाई हमेशा अपने पास रखो, अपनी अच्छाई पर ध्यान रखो, तुम्हारी अच्छाई हमेशा विकासित रहेगी। और साधु संत महापुरुष हमेशा तुम्हें घिस घिस के अपने मस्तक पर के और सुशोभित होंगे। और इसलिए चंदन को कितना महत्व मिलता है। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन लिपटे रहो, चंदन ने उनकी बुराई को कभी देखा ही नहीं, कभी अपने अंदर आने नहीं दिया। आजकल धरतीवासी सोचते हैं कि सर्प आ गया, ये आटा फेंक दो, कोई चीज़ आती है उससे बुराई से हटना चाहते हैं। कहते हैं संगत से गुण उपजे और कुसंग से गुण जाए, बांस फांस और मिश्रे एक भाव बिकाए। ऐसा भी नहीं है,
ऐसा भी नहीं है। ये कहती है, कथा बता रही है कि ऐसा भी नहीं है। ये देखिए, संगत के बाद भी, लेने के बाद भी अवगुण को और बुराई को तुम अपने अंदर मत आने दो, तुम अपने अंदर स्वार्थ मत आने दो। स्वार्थ ही बुराई को तुम्हारे अंदर धारण कर देता है। इसलिए हमेशा सामने वाला स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे स्वार्थ को लेकर के तुम्हें बर्बाद कर देता है। तो देखिए, यहाँ संगत से भी केला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत से भी बेरिया और केरा की संगत थी, लेकिन उससे भी केरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। केरा महान बन गया और बेरिया मिट्टी में मिल गई। ऐसे ही चंदन का वृक्ष जो है वो साधु संतों के माथे पर सुशोभित हो रहा है, और और सर्फ अपने अंदर विषैरापन बनाए रहे। तो सर्फ का जो आचरण था, सर्फ की जो नीति थी, वो सर्फ के लिए खो बैठी है, और चंदन की नीति और स्वभाव था अच्छा आचार विचार, वो आज साधु संत महापुरुष भगवान विष्णु के और सभी देवताओं के माथे पे लग करके सुशोभित तो हो रहे हैं। संगत से भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि भक्त अटल है विष्णु जी का और गुरुदेव और लक्ष्मी का। तो किसी भी संगत में बैठे रहिए, कहीं भी खड़े रहिए, आपको संगत छू नहीं सकती। इस कथा से सीख ले लीजिए। इसलिए संगत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, और गुरु और माता पिता और अपने भगवान विष्णु का चट्टान भक्ति होना चाहिए। तुम्हारी संगत, तुम्हारा किसी के पास जाओ, कहीं खड़े रहो, कोई भी तुम्हारी संगत से कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। ये कथा से सीख ले लीजिए। चंदन ने अपनी शीतलता लेकर के साधु संतों के माथे पर सुशोभित हुए, और उन्होंने अपना इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। ये है, कहो कहो गुरुदेव कैसे निभे, कहो घट घट वासी कैसे निभे, केर बेर को संग चंदन विषु व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कितने भी विषैरे नाग लिपटे रहो, चंदन पर कोई फर्क नहीं है। चंदन वही शीतल है और वही सुगंध है। चंदन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी चंदन का वही मान सम्मान था, आज भी वही है। सर्पों ने विषैरे जो होते हैं वो अच्छी चीज को चिपट चिपट करके जा करके नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी चीज कभी भी स्वार्थवश ना आए, अपना अहंकार ना बढ़ाए, अपना मार्ग ना बदले। कोई भी संगत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कथा आपको प्रमाण देती है। इसको लेकर के, और जिन भक्तों के बारे में कोई भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं, हम इसका उत्तर देंगे। क्योंकि कथा हम जो भी डालते हैं उसका उत्तर भी देने का हम साहस रखते हैं, क्योंकि पूरा विश्व हमारा परिवार है। आपका सबका कल्याण हो बांटने वाले होते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी की सदा इन पर कृपा बरसती रहती है और इनका कल्याण होता रहता है। कामी क्रोधी लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होय। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होय। कभी भी भक्ति इनके पास 100 कोस नहीं जाएगी, क्योंकि ये काम में, क्रोध में, अपने लालच में है। और ये व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं पा सकते, केवल बेरिया जैसा और सर्फ जैसा स्वभाव हमेशा रखेंगे। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूर्यमा, जावते वर्ण कुल खोय। जो पूरे विश्व अपने परिवार के समान समझेगा, चंदन जैसा स्वभाव रखेगा, केला जैसा स्वभाव रखेगा, वो उसका नाम इतिहासों में दर्ज रहेगा। आप सीख ले लीजिए केला से, आप सीख ले लीजिए चंदन से। हमेशा अच्छाई तुम्हें पनपा देगी। अच्छाई से घटघटवासी भगवान विष्णु और लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहेगी। तो भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी जी ने कहा
कि चंदन जैसे व्यक्ति पर, चंदन जैसे साधु से, चंदन जैसे ब्राह्मण को, चंदन जैसे भक्त को सदा ही तीनों की कृपा मिलती रहेगी। गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा, अथाह ज्ञान उनके हृदय मस्तक में हमेशा निवास करेगा। भगवान विष्णु से शांति मिलेगी, उनके घर और हृदय मस्तक में हमेशा शांति बनी रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा शांति बनी रहेगी, और लक्ष्मी ने कहा धन धान्य से हमेशा चंदन स्वभाव व्यक्ति रहेंगे, धन धान्य से भरे पूरे रहेंगे, और सदा मेरी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। और धन धान्य शांति और ज्ञान जिसके मस्तक में, निर्मल गंगा का पर्व जिनके अंदर स्थान ले जाए, ये तो अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति। इसको कोई चोर लूट नहीं सकते, इसको कोई भी दलाल इसे कहीं नष्ट नहीं कर सकता, कहीं उसे हवा उड़ा नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, और कोई भी उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ये ऐसी धरोहर संपत्ति ऐसे खाते में रहती है जिसके खाते की चाबी भगवान विष्णु के पास रहती है, गुरुदेव के पास रहती है, घटघटवासी जी के और भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के पास रहती है। इसलिए आप अच्छाई कीजिए, आप बुराई की तरफ नजर मन डालिए, आप स्वार्थवश कोई ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आपके बस में कुछ भी नहीं है। आप अहंकार से अपना बनाना और बढ़ाना चाहते हैं, आपके बस में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी के हाथ में सभी पूरे संसार के भाग्य की और सभी की किस्मत की चाबी है। इसलिए अपना अहंकार छोड़ करके केला और चंदन के स्वभाव हमेशा अपने अंदर धारण कीजिए। गुरुदेव घटघटवासी लक्ष्मी भगवान विष्णु की सदा कृपा बरसती रहेगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, और सनातन में भगवान विष्णु के माध्यम से हमेशा भक्ति मार्ग में प्रकाशित होगे। मानव जीवन की धरोहर पा करके सनातन में सूरज की भांति प्रकाशित हो करके, और तुम्हारा इतिहासों में नाम दर्ज हो जाएगा। घर घर केला की पूजा होती है, उस घर में सुख शांति गुरुदेव और भगवान विष्णु की लक्ष्मी की आवागमन बना रहता है। जहाँ तुलसी की पूजा होती है वहाँ भी तुलसी और केला की पूजा, चंदन मस्तक पर लगा करके और चंदन जैसे स्वभाव से आचरण से अपना मन और अपनी इच्छाएं हमेशा अपने बस में रखते हैं, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी को हमेशा अपना को समर्पित रखते हुए केला में और हमेशा पूजा भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखते हैं, तुलसी में भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखते हैं। ऐसे सज्जन भारतवासी, ऐसे सज्जन सनातनी हमेशा भगवान विष्णु और गुरुदेव को, माता पिता को मान सम्मान देने वाले, हमेशा सभी को अच्छी रास्ता देने वाले, अपनों ना खा करके दूसरे को खिलाने वाले, हमेशा चंदन जैसा स्वभाव और केला जैसा स्वभाव और विचार रखने वाले हमेशा दुनिया में प्रकाशित होंगे। इतिहासों में भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ उनका नाम जुड़ करके इतिहासों में दर्ज हुआ है, और तुम्हारा भी होगा, क्योंकि राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रख करके केला जैसे इनका पूजन करके भगवान विष्णु को साक्षात प्राप्त करके आज राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत की कथा दुनिया में प्रकाशित है। भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश के लिए अपना सुदर्शन चक्र रक्षा में छोड़ दिया था, क्यों कहते हैं जो केला स्वभाव को पूजा आचरण करके और जो मेरे को मान देता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। चंदन जैसे शीतल बन करके जो मानव जीवन की धरोहर को पाना चाहता है तो मैं उसे पूरी शांति दे करके उसका कल्याण कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से संगत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना आचार विचार सही रखिए, आप कोई भी किसी प्रकार स्वार्थ बस मत ढरकिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु है लालच, आपका सबसे बड़ी शत्रु है जिह्वा का स्वाद, आपका सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार।
लालच पूरा नहीं हो तो आपको गुस्सा आने लगेगी, हाँ। और आपकी जिह्वा का स्वाद पूरा नहीं हुआ तो भी आपको गुस्सा आने लगेगी। और क्रोध आपका दुश्मन है, क्योंकि क्रोध आते ही, अहंकार आते ही गुरु के चरणों से हट जाओगे, ज्ञान नष्ट हो जाएगा, भक्ति मार्ग तुम्हारा भटक जाएगा, लक्ष्मी तुम्हारे से किनारा ले जाएंगे, फिर आप क्या रह जाएगा? केवल अहंकार। और अहंकार से क्या मिला? कष्ट, हारी, बीमारी, परेशानियां और सब जगह से बेदखल, शांत कुछ नहीं मिला। इसलिए इन चीजों को अपने अंदर मत आने दीजिए। केला जैसा स्वभाव रखो, चंदन जैसे शीतल रहो। सर्फ चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमेशा लिपटा रहता है आज भी। और केला की भी बेरिया कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि केला ने अपना माध्यम अलग करके और भगवान विष्णु को अपने अंदर निवास लेकर के आज जगह जगह घर घर में केला की पूजा हो रही है। और चंदन के लिए साधु संत और सभी देवता अपने माथे पर सुशोभित करके और उनका माथा चमक रहा है, कल्याण कर दिए हैं। केला और चंदन को सम्मान मिला है। केला चंदन जैसा स्वभाव रखो और उन्हीं के आचार विचार में रहो। आप भी केला और चंदन की भांति अगर अपना आचरण रखेंगे, विचार रखेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, सबको अपना समझेंगे, माता पिता गुरु के चरणों में बने रहेंगे, उनकी हमेशा भावना समझेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो तुम्हारा सदा ही भगवान विष्णु लक्ष्मी के चरणों में मन लगा रहेगा। धन धान्य से भरे पूरे रहोगे, न सूखोगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु घटघटवासी लक्ष्मी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो। इस कथा की वीडियो के माध्यम से आप देखिए और जन जनों तक, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। जितना भी इस कथा को शेयर करोगे और जितनी की बुद्धि बदलेंगी, दया की और चंदन और केला जैसा स्वभाव जिसका आचरण बनेगा, और कोई व्यक्ति पाप से हट करके जब पुण्य में आ जाता है तो जो रास्ता बता देता है, प्रचार बता देता है, गुरु घटघटवासी जी का द्वार बता देता है, उनकी जितने भी अपराध बचते हैं और पुण्य बढ़ते हैं, उन पुण्य में आधा भाग तुम्हें मिल जाता है। सेवा कीजिए, प्रचार से सेवा। कोई परेशान है उसको बता दीजिए, घटघटवासी द्वार चले जाओ, तुम्हें कोई भी बीमारी में समाधान नहीं मिला है, आस्था श्रद्धा भक्ति भाव से जाओ, सब छल कपट छोड़ दो और समर्पित भाव से चले जाओ। कोई भी बीमारी कहीं विश्व में हो, कोई समस्या हो, घटघटवासी जी की शरण में हो जाओ, भगवान विष्णु लक्ष्मी के में, और भाव के साथ पूजा करो। बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर पहुंच जाओ। और उसी समय घटघटवासी जी कहते हैं, शरणागत के लिए और जो इच्छा से, श्रद्धा और भाव से मेरे पास समर्पित हो जाता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना, केला और चंदन जैसा स्वभाव बना लेता है, उसकी समस्या कोई भी हो विश्व में, गारंटी के साथ समस्या को हटा करके और उसे आजाद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। घटघटवासी जी की शरण में कोई भी समस्या हो, आ जाइए। आप किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। अब आप जगह जगह भटकेंगे क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें ले फिर रहा है। मन नहीं, यमराज तुम्हें ले फिर रहा है। यमराज नहीं, तुमने जो पीछे पाप किए हैं वो तुम्हें बजाए बजाए घूम रहा है। कहीं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा देता है, कहीं यहाँ नहीं, चलो वहाँ ले जाओ, वहाँ नहीं, वहाँ दरबार में ले जाओ। अरे कहीं चले जाओ, कहीं जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुमने अपने को नहीं संवारा। जब तक तुमने अपने को नहीं संवारा, जब तक तुम्हारे अंदर पुण्य और जब तक दया, जब तक तुम चंदन जैसा स्वभाव नहीं बनाओगे, जब तक सच्चे गुरु की शरण में नहीं पहुंचोगे, घटघटवासी जी के में, तब तक तुम्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑपरेशन में जाओगे तो चले जाओगे और नौते के पास जाओगे तो चले जाओगे, हर जगह लुटाई होगी और आप बर्बाद हो जाओगे। पूरा विश्व हमारा परिवार है। कोई भी कैसी भी समस्या हो, जितना भी प्रचार करो, आप घर पे बैठे हो, खेत में काम कर रहे हो, तब भी आप प्रचार करते रहिएगा। सेवा है तन मन और धन,
तीनों सेवा कीजिए। आप जिह्वा से सेवा कर दीजिए, कोई परेशान आ रहा है उसे बता दीजिए आपकी ये सेवा हो गई, बहुत सही होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से सेवा करते रहिएगा। सेवा ही गुरुदेव ने कहा है कि धरोहर है। जिसने दया करना बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया और गुरु की आज्ञा मानना बंद कर दिया, तो अब वो समझ लो उसकी संपत्ति में लॉक लग गया। क्योंकि लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा, लक्ष्मी का धन घटघट वासी जी के हाथ में चाबी है। जब तक दया नहीं पनपेगी, भक्ति मार्ग में नहीं जाओगे, चंदन और केला जैसा स्वभाव नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। भटकते भटकते धरती में मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए मानव जीवन लेना तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप अपने को समझ लीजिए, मानव जीवन धरोहर है। ये 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है। इसको ऐसे मत भटकाइए प्यारे, ये बार बार नहीं मिलेगा। बार बार संपत्ति मिल जाएगी, परिवार भी मिल जाएगा, माता पिता भी मिल जाएंगे। माता पिता तो किसी जन्म में चले जाओ, कुत्ता जीवन मिल गया तो भी माता मिली, पक्षी जन्म मिल गया तो भी माता पिता मिल गए, सब जन्म में माता पिता मिलेंगे, लेकिन गुरु केवल मानव जीवन में ही मिलेगा। क्योंकि गुरु को तुम मानव जीवन में ही समझ पाओगे, क्योंकि और किसी की और सब भोग योनि है। मानव जीवन केवल कर्म योनि है। कर्म योनि में व्यक्ति समझ सकता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। और सब बाकी भोग योनि है। भोग योनि में तो भोग भोगना है, खाना पीना है, ना पाप लगेगा ना पुण्य, और खाते पीते और मर जाना है। भोग योनि है। और ये मानव जीवन कर्म योनि है। इसमें कर्म करके व्यक्ति और परमात्मा के समान बन सकता है, अच्छी मानव जीवन की धरोहर दोबारा प्राप्त कर सकता है, और अपनी इच्छा अनुसार ये मानव जीवन चाहे जिस शरीर में फिर से दोबारा से दाखिल हो सकता है। ये कर्म से, ये पूजा से, गुरुदेव की आज्ञा से, माता पिता की सेवा से और देश और सनातन भारत के आदर करने से, ये से जब अच्छे आचार विचार केला जैसे, चंदन जैसे तुम्हारे अंदर रहेंगे, तो तुम्हारे अंदर भक्ति, धर्म, पूजा, दया आपके खजाने में स्टॉक हो जाएगी। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है कि गोला हो, तोप हो, बारूद हो, बंदूक हो, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, इसकी शीतलता के सामने उसका कोई बस नहीं चलता। जैसे भारत शीतल है, दया का खजाना है, इसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। भारत पर बार बार निशाना लगाते हैं, बार बार इसे आंखें दिखाते हैं। अरे आपकी आंखों में कुछ है ही नहीं, आप क्यों दिखाते हैं? आंखें दिखा करके क्या डराना चाहते हैं? अरे भारत वो खान है, भारत वो धरोहर है, भारत वो चमत्कार है, भारत वो महापुरुषों का देश है, जिस भारत के मारे अगर कोई नजर डालता है ना, तो इसकी शीतलता और इसकी दया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो शीतलता के मारे घबरा कर भाग जाता है। क्योंकि भारत वो चमत्कार है। जितने भी अवतार लिए भगवान विष्णु ने लिए भारत में, भारत कोई छोटा पूरा देश नहीं है। भारत कोई ऐसी गाजल मूली नहीं है जिसको खा करके और काट कर फेंक दो। हाँ, भारत ऐसा देश नहीं है। इसमें महान राजाओं का स्थान है। बड़े बड़े महान राजा देश इस भारत में हुए, और बड़े बड़े महान राजाओं ने आकर के इस भारत को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को आदर और उनका मान करके, और आज अपना नाम इतिहासों में ले लिए। राजा रघु हुए, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जिन्होंने अपना साधु संत ब्राह्मणों का आदर करके और उन्होंने अपना भी नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। इसी प्रकार आप इस भारत से अपना नजर हटा लीजिए। ये भारत कोई ऐसी गाजल मूली और ये आलू बैंगन नहीं है। इसको समझ लिया, जहाँ चाहते खरीद लाए, जहाँ चाहते उठा दिए। छोटी छोटी इस फूकनी से, तोपों से, और इनसे डराना चाहता है। अरे चुप रह, हट जा पीछे। अब ये भारत दया का खजाना है।
भारत दया का खजाना है, अभी अपना पिटारा नहीं खोल रहा है, और एक साधु की फुंजरिया का नहीं है, एक साधु का जरा एक पल का क्रोध नहीं झेल सकता, ऐसे उड़ा देगा, ऐसे चटाई समेट देगा जैसे तू कभी था ही नहीं। इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, भारत दया का खजाना है, भारत किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है। बार बार तुम बार कर देते हो, टिकिया चोर हो, बार बार कुछ कहते हो और कुछ करते हो। अरे कब तक झेलेगा आखिर क्या? इसलिए भारत में भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि डाल दी है, और जब जब भारत पर, अरे अबे की बात छोड़ दे, अरे पाकिस्तान अबे की बात छोड़ दे और तू इतिहास उठा ले। मैं बात इतिहासों की कह रहा हूं, मैं किसी की भलाई बुराई नहीं। इतिहास उठाकर देख ले, और इतिहास में उठाकर देख, जब जब भारत पर किसी ने नजर बनाई है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई विदेश हो, जब जब भारत पर, सनातन पर और साधु संत गौ कन्याओं पर जब जब जिसने नजर डाली है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार किसी न किसी रूप में ला करके और उनका सफाया कर दिया है। और तू भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं सुझाव दे रहा हूं, ये साधु संत और ब्राह्मण का ये गुण है, क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं चाहते, और तुम्हारी बुराई तुम्हें खाए जा रही है, क्योंकि तुमने विष को पाल दिया है, आतंक को पाला है, और फिर तुम दूसरे पर बुराई ढूंढना चाहते हो। अरे भारत वो खजाना है, जो भारत में जितने रह रहे हैं वो खजाने को नहीं समझ पा रहे हैं। भारत में रह करके भी और भारत की सराहना और भारत का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए वो जान नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक पौधा के नीचे रहते हैं, छाया मिलती रहती, तब तक उसी पौधे पर टहनी ढूंढते रहते हैं काटने के लिए, और जिस दिन वो पौधा कट के चला जाता है ना, ता दिन पौधा की औकात पता चल जाती है। ज़्यादा दिन गर्मी में और धूपों में मरते हो, फल खाने को नहीं मिलता, ता दिन एहसास होता है कि पौधे से कितना आराम था। अरे अगर इसकी चाहना चाहो तो अब विदेशों में चले जाओ, विदेशों में रह करके थोड़े दिन देख लो, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि विदेशों में क्या मान सम्मान है, ये भारत हमारा कितना रतन है और भारत कितना महान है। तो आपको अपने आप सबर आ जाएगा, और आप चाहते हो थोड़े दिन बाहर रह के देख लो, तो तुम भारत के विरोध में बिल्कुल नहीं आओगे। भारत सोने की चिड़िया, तपोभूमि है, महापुरुषों का देश है, और भारत पर भगवान विष्णु लक्ष्मी की नजर है, जो पूरा विश्व का परमात्मा है और सभी का परमात्मा है। पूरा विश्व की रचना उसी के अधीन है, और उसी के अधीन है यमराज, जो एक ही दृष्टि में यमराज, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को यमराज सभी का निवारा बनाता है। और वो यमराज एक ही है पूरे विश्व में, वो घटघटवासी के द्वार में खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं। वो भगवान विष्णु एक ही ब्रह्म है पूरे विश्व में, आप किसी न किसी रूप से मानते रहो। तो उन भगवान विष्णु की ये भारत पे नजर है, और इस भारत को, भारत ये दया का खान है। भारत दया सबसे बड़ी धरोहर है। घटघटवासी जी ने इस वीडियो के माध्यम से दया के बारे में, अच्छाई के बारे में सबको समझा दिया है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें, शेयर करें, और जितने भाई और परिवारों को बारे में अवश्य पहुंचाएं। भारत से कोई भी टकराएगा, आगे भी टकराया, उसका नाम निशान खत्म हुआ, और अब भी कोई टकराएगा तो समझ लो अपना नुकसान करेगा। भारत का वो चट्टान है, भारत वो संत ऋषि मुनियों की एक दया है, भारत एक भगवान विष्णु का एक प्रतिबिंदु है, भारत एक वो खान है, और वो दया की एक वो धरोहर है। इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई छू नहीं सकता, इस पर कोई नजर नहीं डाल सकता। जब भी इसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गुंजार लेगा और मार मार के धरती को लाल बना देगा। समझ लीजिए, मैं तुम्हें अभी भी अपने की भांति समझा रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, क्योंकि बुराई तो साधु संत कभी करते नहीं है। मैं तुम्हें सब्र जरूर सिखा रहा हूं, आप समझ लीजिए
क्योंकि बेरिया की भांत आप अपना आचरण मत कीजिए, आप सर्प की भांत अपना आचरण मत कीजिए। किया है उसका तुमने दंड झेला है, अब करना बंद कर दो। चंदन और केरा की भांत आचरण करो, भारत के प्रति अच्छे व्यवहार रखो, पानी भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। और अगर ये भारत जो है ये भगवान विष्णु का बैकुंठ है, भगवान विष्णु का क्षीण सागर है, ये समझ लीजिए। ये ऐसे ऐसे महापुरुष हैं भारत में कि वो गौर नहीं देते हैं। जा दिन गौर दिया ता दिन एक पल की सौदा ना हो, कोई भी हो, एक पल की सौदा नहीं हो। जला करके तीसरा नेत्र खुला और जला करके भस्म कर देंगे। ऐसे ऐसे काया पलटी संत हैं। तो आप अपने को अभी संभाल लीजिए, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, क्योंकि किसी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान तुम्हारा इसलिए हो रहा है, तुम्हारी मानसिकता इसलिए खराब हो गई है कि तुम्हारा बेरिया का और तुम्हारा सर्प जैसा स्वभाव हो गया है, बीची जैसा टंक मारने की तुम्हें आदत पड़ गई है। इसलिए तुम नुकसान झेल रहे हो, इसलिए तुम प्यासे मर रहे हो, इसलिए तुम कष्ट झेल रहे हो। इसलिए हम तुम्हें सुझाव देते हैं कि अभी ये ऐसा व्यवहार मत कीजिए, आतंक को पालना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारे लिए नासूर, ये तुम्हारे लिए दुखदाई है। नासूर किसी और को दुखदाई नहीं होता है। नासूर तुम्हारे हाथ में हो जाए, नासूर तुम्हारी जिभा पर हो जाए, नासूर तुम्हारी उंगली में हो जाए, नासूर तुम्हारे पैर में हो जाए, वही अंग तुम्हारा कट जाएगा। तुमने नासूर को बना दिया है, अपने नासूर बना लिया है, ये आतंक नासूर है और तुमने अपने को पाल दिया है। और इसी प्रकार से तुम नुकसान झेल रहे हो। नासूर जहां हुआ वही अंग काटना पड़ेगा, और काट के भी नासूर खत्म नहीं होगा, क्योंकि नासूर का अंश पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए नासूर को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, नासूर को कोई ठीक नहीं कर सकता। नासूर को केवल कृपा और दान सेवा ही नासूर को नष्ट कर सकती है। दुआ से ही नासूर नष्ट होगा। इसलिए भारत की दुआ ले लीजिए, पर छोड़ दीजिए और भारत की शरण में, क्योंकि भारत तपोभूमि भी है, भारत महापुरुषों का देश है, भगवान विष्णु का बैकुंठ है, ये क्षीण सागर है। इसको हमेशा नवन रखिए और अच्छे आचार विचार रखिए। गायों को सम्मान दीजिए, ब्राह्मणों को सम्मान दीजिए, माता पिता को सम्मान दीजिए। सभी छोटे बड़े पूरे विश्व परिवार के लिए हमेशा अपना आदर की भावना रखिए। कोई किसी से नफरत मत रखिए, जाति पाति की भेदभावना मत फैलाइए। इससे हमारा देश और परिवार में विघ्न होता है, ये विघ्न हटाइए। आप सभी भगवान विष्णु की धरोहर हैं, भगवान विष्णु की संतान हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी ही सबको धन देते हैं। कोई अलग अलग संस्थाओं में भटक जाते हैं, हम भगवान विष्णु को नहीं मानते। आप कौन हैं नहीं मानते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु से शांति लेते हैं, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, उनसे धन लेते हैं, गुरुजनों से आप ज्ञान लेते हैं, तो इनके अलावा मिलेगा क्या? इसलिए ये दुर्भावना हटा दीजिए। आप सब भगवान विष्णु के वंशज हैं, आप सब लक्ष्मी के ही वंशज हैं। ये भारत भगवान विष्णु का बैकुंठ क्षीण सागर है। इस पर किसी ने आज तक नजर कुदृष्टि से डाली, उसका सोपड़ा साफ हो गया। भारत ऐसी चीज नहीं है गाजर मूली, इसको देख करके छू करके और 10 रुपये 20 रुपये में खरीद करके नुकसान पहुंचा दो। नहीं, ये भगवान विष्णु की सच्ची धरोहर है, ये महापुरुषों की दया है, ये खान है और दया का और कृपा का ये भंडार है, जिससे हर चीज, बड़े से बड़े विष, बड़े से बड़े दुष्टाचारी, बड़े से बड़े कष्ट और बड़े से बड़े टकरा करके भी शांत हो जाते हैं। भगवान विष्णु की ये धरोहर है। भगवान विष्णु ने कहा है कि भारत पूरा ही मेरा एक हृदय पात्र है, ये मेरा घर है। साधु संत मेरी धरोहर है, ये साधु संत तो मेरी वाणी है, मेरा हृदय है, मेरा मस्तक है। भगवान विष्णु ने कहा है कि ब्राह्मणों के हृदय में सदा ही हृदय मस्तक में मेरा निवास रहता है। लक्ष्मी ने कहा
कि हे ब्राह्मण अब कहाँ जाऊँ, हृदय मस्तक में भगवान विष्णु ने निवास ले लिए है ब्राह्मण के में, और अब मैं कहाँ जाऊँ। ब्राह्मण ने दया करके लक्ष्मी को अपने चरण दे दिए रहने के लिए, तो लक्ष्मी ने खुश हो करके और ब्राह्मण के चरणों में निवास ले लिए हैं। तो ब्राह्मण के हृदय मस्तक में भगवान विष्णु रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण के चरण धो करके, ब्राह्मण के पैर छू करके और अपना कल्याण कर लेते हैं। कि ब्राह्मण के पैरों में, ब्राह्मण गुरु के पैरों में लक्ष्मी का और हृदय मस्तक में भगवान विष्णु का निवास रहता है। ये मैंने नहीं, ये भगवान विष्णु ने कहा है, लक्ष्मी ने कहा है, इतिहास कह रहे हैं और वेद कह रहे हैं। उनमें उठाइए, पढ़िए और देखिए। आप अपनी अज्ञानता हटा दीजिए, ज्ञान रूपी प्रकाश में अपना खाता खोल लीजिए। ज्ञान रूपी प्रकाश ये तीनों की सनातन, तीनों की समावी सरकार है। ओम विष्णु हरि घटघटवासी भगवान विष्णु और लक्ष्मी तीनों की समावी सरकार है। गुरु से ज्ञान मिलेगा, विष्णु जी से शांति और लक्ष्मी से धन, इन तीनों से ही परिवार सुख शांति से संपन्न रहेगा। हर इच्छा पूर्ण होगी, हर संकट से हटोगे, काले बादल हट जाएंगे, अज्ञान हटेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तब तुम्हारे जीवन में मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी। आप प्रचार कीजिए और लगातार गुरुदेव की बात पर ध्यान दें। आप वीडियो शेयर करें, आप भक्तों को, परेशान व्यक्तियों को दरबार बताएं। आप हर तरह से सेवा कर सकते हैं। सेवा कोई माध्यम पकड़ लो, उसी माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव ने सैकड़ों मार्ग, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, फोन के माध्यम से प्रचार कीजिए और नाना प्रकार से बताइए। जितना प्रचार करोगे, आप खाना खाते पर प्रचार कीजिए, खेत में काम करते प्रचार कीजिए, शादी में जाओ तो प्रचार कीजिए, आप कहीं तीर्थ में जाओ तो प्रचार कीजिए। जहाँ जाओ वहाँ प्रचार करोगे और प्रचार का माध्यम बना लोगे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूर्ण कृपा मिलेगी। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या और संकट हो, हटा करके और तुम्हारी मनोकामना पूरी करके और अपनी भक्ति मार्ग में तुम्हारा इतिहास में नाम दाखिल करके और तुम्हें इतिहास में जोड़ने का काम करेंगे। ऐसी कृपा है गुरुदेव की, ऐसी कृपा है लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। ये भारत है, ये सोने की चिड़िया है, ये रतन है, ये महापुरुषों का देश है, जिसके लिए बार बार भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा, साधु की रक्षा, गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, कन्याओं की रक्षा और धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए बार बार अलग अलग रूपों में अवतार लिए हैं और अवतार लेने को तैयार खड़े हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। केला जैसा स्वभाव, चंदन जैसा स्वभाव रखिए, आपकी सदा ही जय जयकार होती रहेगी। हर व्यक्ति तुम्हारा मान सम्मान करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए आदर और भावनाओं का अपना खाता खोले रहेगा। आप हमेशा चंदन जैसा और केला जैसा स्वभाव रखिए। चंदन और केला का स्वभाव ब्राह्मण जैसा स्वभाव है, साधु जैसा स्वभाव है, महापुरुषों जैसा स्वभाव है। बेरिया का और सर्फों का स्वभाव, बीछी का स्वभाव राक्षसों जैसा है, ये दुष्टों जैसा स्वभाव है। जैसा जो करेगा करनी भरनी का मेला है, ये जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये भगवान विष्णु की धरोहर है। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु ने सरस्वती को आदेश दे दिए हैं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और तत्काल
परिवार में मेरे सनातन में सद्बुद्धि प्रदान करके और सभी पूरे विश्व को अच्छे मार्ग पर लाने का काम करें, सभी के कष्ट हटाने का काम करें। जब तुम्हारी सद्बुद्धि हो जाएगी, सभी अच्छा मार्ग, केरा जैसा, चंदन जैसा स्वभाव पकड़ करके और सभी सनातन और भारत को मान सम्मान, माता पिता का आदर, साधु संतों का आदर और सभी भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की पूजा लगातार घर घर में, तुलसी की पूजा, केला की पूजा साधु होगी तो उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु, गुरुदेव और लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहेगी और वो उनके बड़े से बड़े संकट हट जाएंगे, हर मनोकामना पूरी होगी और भगवान विष्णु के और गुरुदेव के लाडले बन करके उनका इतिहासों में नाम दर्ज हो जाएगा और भारत के नागरिक बन करके, भारत ये सोने की चिड़िया, ये पारस रतन है, इससे लोहा लगता है वो सोना बन जाता है। ये है भारत, तो ये है भगवान विष्णु की धरोहर। ओम विष्णु हरि घट घट वासी भगवान विष्णु और लक्ष्मी तीनों की समावेश सरकार है। प्रचार कीजिए, तुम्हारा मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा।